हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये जो मेथड है वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जब ऑर्डर 2 से ज़्यादा हो तब यूज़ होती है। साथ साथ ये मेथड जो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट और एज वेल एज विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट दोनों के लिए यूज़ की जाती है। पहले हम देखेंगे कि इसका वर्किंग रूल क्या है और इसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेथड है वो सीखने के लिए आपको जो रॉन्सकियन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है CF वो कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, यानी कि वो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो या फिर वो वेरिएबल कोफिशिएंट हो, दोनों के लिए जो CF फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो उसके वीडियो लेक्चर हमने पहले से अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो मेथड है, मैंने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 से ज़्यादा ऑर्डर का हो तो हम यहाँ पे ऑर्डर 2 है वो मान के चलते हैं। तो कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, d2y/dx² प्लस px ऑफ dy/dx प्लस qx ऑफ y इक्वल टू fx, यानी कि आपको इस फॉर्म में जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि आपको अगर ये फॉर्म में दिया है तो कोई नहीं, अगर नहीं दिया है तो इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये नॉन जीरो होगा तब। अब जो है हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पे px और qx जो है वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करेंगे और क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, यहाँ पे जो d है वो क्या है, d/dx, इसका हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, यानी कि इससे हम क्या करेंगे, CF फाइंड करेंगे। सो हमारे पास CF होगा yc इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। यहाँ पे y1 एंड y2 जो है वो कैसे LI सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। LI सॉल्यूशन है वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, और साथ साथ ये भी है कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो वो भी क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे y1 एंड y2 आर 2 LI सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 जो कि CF से हमने फाइंड किया है। दूसरी जो है, अब हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, y1 और y2 की हेल्प से रॉन्सकियन डिफाइन करेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जरूर। रॉन्सकियन जो डिफाइन होता है y1 y1 डैश y2 y2 डैश, 3 सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे y1 y1 डैश y1 डबल डैश, y2 y2 डैश y2 डबल डैश और y3 डैश y3 डबल डैश। ठीक है, तो ये 3 आपके पास अगर फंक्शंस है या फिर सॉल्यूशन है तो उसके लिए होगा। 4 है तो उसके लिए ऐसे ही 4 डेरिवेटिव जाएंगे। तो ये हमें क्या करना है, रॉन्सकियन डिफाइन करना है। ये देखिए हमें क्या दिया है, LI है तो ये क्या होगा, रॉन्सकियन नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम फाइंड करेंगे U1 की जो फॉर्मूला है वो -y2, यानी कि यहाँ से हमें जो y2 मिला वो fx क्या होगा, वो हमें इक्वेशन में यहाँ से मिल जाएगा कि भाई fx क्या होगा। सो -y2 fx अपॉन रॉन्सकियन यानी कि w, जो ये w की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे रखेंगे इंटू dx। एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमें क्या दिया है, d/dx। जब हमारे पास वेरिएबल विथ कोफिशिएंट हो तो अब उसको जब t में कन्वर्ट करेंगे या फिर d/dt में करेंगे d/dx को, तो वहाँ पे क्या आएगा, ये dt आएगा, तो वो चेंज हो जाएगा अगर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट वाला एग्जांपल है। तो हम एग्जांपल में वो सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए U2 जो डिफाइन करना है वो y1 fx अपॉन w dx, तो यहाँ से डिफाइन करना है, यानी कि आपको ये जो दो फॉर्मूले हैं वहाँ से आपको U1 और U2 फाइंड करना है। तो ये आपको लर्न करना है। फिर से बताया, अगर U1 फाइंड करना है तो y2 लेना है, U2 फाइंड करना है तो y1। यहाँ पे जो U1 है उसके लिए माइनस और y2 के लिए प्लस है। बाद में हमने यहाँ से CF तो फाइंड कर लिया है, अब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, ये जो मेथड है वो PI फाइंड करने के लिए। तो PI के लिए U1 y1 प्लस U2 y2, यानी कि हमें जो U1 मिलेगा, जो U2 है, और y1 y2, U1 y1 प्लस U2 y2 ये होगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, y इक्वल टू CF प्लस PI। CF हमें यहाँ से फाइंड किया है, PI हमारा ये होगा, तो जनरल सॉल्यूशन हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये थी मेथड्स वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड्स से, वेरिएबल कोफिशिएंट वाले भी और कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए, ये स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। स्टेप से आपको इजीली भी होगा विजुअलाइजेशन करना और याद भी रहेगा कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। अब देखिए हम यहाँ पे कंपेयर करते हुए d2y/dx² प्लस y इक्वल टू cos x, तो हमारा जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है या नहीं।
तो d2y/dx² है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया है। तो हम जो नेक्स्ट स्टेप तक जाएंगे फाइंड CF। तो इसका जो है हमें CF फाइंड करना है। तो CF फाइंड करने के लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से देखें तो वो होगा d² + 1 = 0। सो d = प्लस और माइनस i। सो हमारे पास जो CF आएगा वो आएगा C1 cos x + C2 sin x। CF के जो फॉर्मूला है वो हमने डिस्कस किए हुए पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से। हमारे पास यहाँ से CF आ गया है, तो हमें अब क्या करना है, y1 y2 y1 y2। हालांकि जो CF है वहाँ पे जो C1 वाला होगा कोफिशिएंट, उसको हम यहाँ पे y1 बोल सकते हैं, C2 के साथ जो है वो y2। यहाँ पे C1 और C2 दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आप y1 y2 किसी को भी बोल सकते हैं। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं टेक, यहाँ पे हम y1 = चलिए cos x ले सकते हैं और y2 = sin x। आप y1 = sin x भी ले सकते हैं, y2 = cos x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप है कि भाई रॉन्सकियन फाइंड करना। डिफाइन, यहाँ पे हम अगर रॉन्सकियन फाइंड करते हैं y1 y2 y1 y2, तो वो होगा हमारे पास y1 क्या है cos x और ये है sin x। तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो है -sin x और sin x का होता है cos x। तो रॉन्सकियन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, रॉन्सकियन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1। तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ स्टेप 5 जो कि u1 दिया हुआ है। सो अब हम स्टेप 5 डिफाइन करते हैं। सो नाउ u1 = -y2 fx/w dx। तो उसमें जो वैल्यू है वो रखते हैं। चलो y2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे है sin x। सो sin x, fx क्या है आपका, fx हम कहाँ से फाइंड करेंगे, जो ये दिया है वो क्या है हमारे पास fx। तो fx क्या है cos x और नीचे w1 सो dx। तो यहाँ पे sin cos x क्या हो जाएगा 1। सो हमारे पास माइनस dx, तो डेट इज -x। तो जो u1 आया वो क्या है आपके पास -x। तो इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे अब u2 का जो फॉर्मूला है वो हमें लिखा है। तो u2 का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो स्टेप्स है अब आपको क्लियर हो गए होंगे। u2 का फॉर्मूला लिखना है। तो u2 के लिए जो है y1 fx/w dx। तो इंटीग्रेशन y1 क्या है आपके पास cos x, तो हम यहाँ से लिखेंगे cos x × cos x x/1 × dx। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे u2 होगा cos x × cos x है, यानी कि cos sin। सो वो होगा हमारे पास cot x cos sin, यानी कि cot x dx। और cot x dx का जो भी इंटीग्रेशन होता है वो हमें पता है कि भाई cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod sin x। तो ये cot x का जो है इंटीग्रेशन वो होता है log mod sin x। तो हमारे पास u2 भी फाइंड हो गया। ये था हमारे पास u1। तो u2 है, मैं यहाँ पे u1 लिख देता हूँ, u1 = -x। तो हमारे पास क्या है, u2 भी है log mod और u1 भी है हमारे पास। उसके साथ साथ यहाँ से हमारे पास क्या है, y2 भी है और y1 भी। हमने CF फाइंड कर लिया है, हमारा ये जो है CF। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ PI लिखना है। तो PI के लिए हम यूज़ करेंगे yp = u1 y1 + u2 y2। जो u1 है वो क्या है आपके पास -x, तो यहाँ पे है -x। y1 क्या है वो अब आपको ध्यान रखना है, चेंज नहीं करना है कि भाई u1 ये ले लिया और y1 ये ले लिया। पहले से जो आपने ले रखा है वही यहाँ पे यूज़ करना है। सो y1 u1 जो है वो है -x और y1 है वो है cos x। तो यहाँ पे आएगा cos x प्लस u2 जो है वो क्या है आपके पास, u2 है यहाँ से log mod sin x। तो मैं लिखता हूँ log mod sin x × y2 यानी कि sin x। तो ये हो गया आपका sin x। तो ये है yp। तो ये जो PI फाइंड कर लिया, हमारे पास CF है। तो जनरल सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं तो होता है, या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = CF + PI। सो y = CF। CF क्या है, ये जो C1 cos x + C2 sin x। सो C1 cos x + C2 sin x। अब PI क्या है, -x cos x + log mod sin x × sin x
और यहाँ पे जो C1 एंड C2 है वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये C1 एंड C2 जो है वो हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन ए का, जो कि CF और PI के कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली जो मेथड है उससे हम फाइंड नहीं कर पाते। यहाँ पे वो इजीली फाइंड किया है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2। सॉल्व x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो है पहली बार देख कर पता चलेगा भाई ये तो कोशिश डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए कोशिश मान लेते हैं। तो आप कोशिश से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो CF जो है वो फाइंड हो जाएगा, PI कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, आप खुद से ट्राई करके हमें कमेंट में बताइएगा कि भाई ये जो एग्जांपल है वो कोशिश मेथड से इजीली होता है या फिर थोड़ा सा टफ रहता है उसका इंटीग्रेशन करना या फिर PI फाइंड करना। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाली मेथड। सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाली मेथड में हमें जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हम क्या फाइंड करते थे भाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस px dy बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स जो है ये फॉर्म में तो होना चाहिए। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा इस मेथड्स में हो तब हम CF और PI फाइंड करते हैं। ये जो वाली मेथड है वो हमें तब यूज़ करनी है जब हमारे पास क्या हो, हम CF डिफाइन कर पाए। यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम पता चल रहा है कि ये कोशिश डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें हमें ये फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली CF फाइंड कर पा रहा हूँ किस मेथड से, CF वाली मेथड से। तो हमारा जो सेकंड स्टेप था वो मेन है कि भाई CF फाइंड करके y1 और y2 दो सॉल्यूशन फाइंड करना। सो हमारे पास यहाँ पे जो है कोशी इक्वेशन है तो उसका हम CF फाइंड करना जानते हैं, तो हम यहाँ पे जो है कोशी इक्वेशन की मदद से यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू कोशी इक्वेशन हमें क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू ई पावर टी और वो एजम्पशन लेना है या फिर सपोज करना है। सो हम यहाँ पे लेते हैं टेक या फिर सपोज x इक्वल टू ई पावर टी, तो हमारे पास आएगा log x इक्वल टू टी। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, उसको हम क्या कहते हैं, डी वाई कहते हैं, जहाँ पे d क्या है, d बाई डी टी। तो ये जो है विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, उसके लिए हम कैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करेंगे ये वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स, तो उसके लिए होगा डी माइनस वन ऑफ वाई, और d जो है वो क्या है, d बाई डी टी है। अब जो है पुट, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसमें हम पुट करते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास आएगा डी माइनस वन ऑफ वाई माइनस 4dy प्लस 6y। एक्स क्या है हमारे पास, ई पावर टी, तो होगा ई पावर टी का स्क्वायर यानी कि e2t। log x क्या है, t, तो हमारे पास ये हो गया। तो ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो था वो x और y में था, वो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है किस में, y और t में। हमारा जो मेन मॉडल था CF फाइंड करना, CF हम यहाँ से फाइंड कर पाएंगे, ना कि वहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और फिर यहाँ पे देखिए दूसरी बात यह है कि ये जो मेथड है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के जब रूट्स दिए हो तब हम उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य या फिर इंटेंशन सिर्फ यही है, अगर आप CF डायरेक्टली फाइंड कर पाते हैं तो कर कीजिए, नहीं कर पाते तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये स्टेप में हमें देखना है कि CF ना फाइंड हो तभी जाएंगे। तो यहाँ से हम पास होगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6 ऑफ y इक्वल टू टी इंटू ई पावर 2t। सो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ऑफ y इक्वल टू टी इंटू ई पावर 2t। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके हम क्या करेंगे, उसके हेल्प से हम CF फाइंड करेंगे। तो CF फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होना चाहिए। तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो गया d इक्वल टू क्या आएगा, 2 और 3 जो रूट्स होंगे, तो रूट्स कैसे है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो उसके लिए हमारा जो CF होता है C1 ई पावर 2t प्लस C2 ई पावर 3t। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो है
यहाँ पे जो हमने डी लिया है वो क्या है, डी बाय डी टी है, इस फॉर्म में है इसीलिए। अब देखिए सी एफ फाइंड कर लिया तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप था उसमें हम यहाँ से क्या करते थे, y1 और y2 फाइंड करते थे। सो टेक y1 इक्वल टू ई पावर 2t एंड y2 इक्वल टू ई पावर 3t। तो अब हम यहाँ से रॉन्सकियन डिफाइन करेंगे, जो होगा y1 y2 y1 y2 y1 डैश y2 डैश। सो y1 y2, यह y1 क्या है, ई पावर 2t, ये है ई पावर 3t, इसका डेरिवेटिव होगा ये और ये होगा 3 ई पावर 3t। सो रॉन्सकियन हमारे पास ये हो जाएगा 3 इंटू ई पावर 2t, ई पावर 2t इंटू ई पावर 3t माइनस 2 इंटू ई पावर t इंटू 2t इंटू ई पावर 3, तो ये हो जाएगा ई पावर 5t। तो रॉन्सकियन हमारे पास आ गया ई पावर 5t। हमारे पास क्या है, y1 है y2 है और ये जो है वो क्या है हमारे पास रॉन्सकियन, तो रॉन्सकियन भी मिल गया। अब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, y1 और y2 फाइंड करना है पी आई के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास सी एफ तो फाइंड किए हैं। तो चलिए पी आई फाइंड करते हैं। सो पी आई फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था यहाँ से, उसकी मदद से हम पी आई फाइंड करेंगे। तो पी आई इक्वल टू वाई बी दैट इक्वल टू डी स्क्वेयर, सॉरी यहाँ से पी आई वो नहीं फाइंड करना। पी आई के लिए अब हमें क्या फाइंड करना है, u1 फाइंड करना है। तो u1 की जो फॉर्मूला थी वो थी माइनस y2 एफ टी थी। यहाँ पे जो था वो क्या था, ई पावर 2t इंटू टी, ये वाला था कुछ, तो ई पावर 2t इंटू टी वाला था तो वो एफ टी है। तो यहाँ पे हो जाएगा w और विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो मैंने बताया था कि जब हम वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट वाली जो मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट की जगह पे अगर वेरिएबल कोफिशिएंट हो तब हमारे पास ये कैसे जो हमने टेक या फिर एजम्पशन लिया है उसकी तरफ से अकॉर्डिंग चेंज होगा। सो माइनस y2 क्या है आपके पास, यहाँ से देखें तो ई पावर 3t और ये जो है वो है ई पावर 2t इंटू टी अपॉन ई पावर 5t dt। तो ये हो जाएगा माइनस 5t से कॉमन t dt दैट इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और ये क्या है आपके पास u1 है, u1 इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो ये u1 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे u2। u2 कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे होगा y1 एफ टी अपॉन डब्ल्यू इंटू टी। सो y1 क्या है आपके पास, ई पावर 3t, सॉरी हमारे पास यहाँ पे y1 क्या है, ई पावर 2t है, तो ई पावर 2t इंटू ई पावर 2t इंटू टी अपॉन हमारे पास आएगा यहाँ पे ई पावर 5t dt। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, u2 आएगा। अब u2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकालें तो वो हो जाएगा t इंटू ई पावर माइनस टी dt। अब ये जो है वो आप u इंटू v वाले मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस टी इंटू ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टी। तो ये आपके पास आएगा u2। अब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पी आई की वैल्यू पुट करनी है। पी आई हमारे पास होगा u1 y1 इंटू u2 y2। तो अब हम फाइंड करते हैं यहाँ से पी आई। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई भाई, y1 uc yc जो है वो भी मिल गया, y1 मिल गया, y2 मिल गया और रॉन्सकियन के बाद हमारा जो स्टेप था u1 फाइंड करना और u2 फाइंड करना। अब हमारे पास u1 और u2 दोनों है तो अब हम फाइंड करेंगे yp यानी कि pi। तो pi के लिए जो फॉर्मूला है वो हम पहले पुट करेंगे और उसकी जो वैल्यू है वो देखेंगे कि भाई क्या वैल्यू आ रही है। सो pi इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। सो u1 क्या है आपके पास माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे जो हमने y1 लिया था वो था हमारे पास ई पावर 2t प्लस u2 क्या है आपके पास माइनस टी ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टी इंटू y2 और y2 है वो क्या है आपके पास, वो है हमारे पास ई पावर 3t। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 ई पावर 2t, यहाँ से माइनस टी ई पावर माइनस टी इंटू ई पावर 3t, तो यहाँ पे होगा 2t और माइनस ई पावर 2t। तो इस तरह से हुआ। ये देखिए ई पावर 2t सभी में से कॉमन है तो माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी माइनस 1। अब देखिए
हमारे पास जो सी एफ था वो भी हमारे पास था, यहाँ पे पी आई भी है। तो अब जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो होगा जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो y इक्वल टू सी एफ यानी C1 और y1 क्या था हमारे पास e पावर 2t प्लस C2 y2 क्या है आपके पास e पावर 3t। और ये जो पी आई आया वो मतलब यहाँ से अगर मैं माइनस भी कॉमन लेता हूँ तो e पावर 2t होगा। सो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस 1। सो ये जो है यहाँ पे ये t में दिया हुआ है, हमारा जो आंसर है वो x और y में होना चाहिए, यहाँ पे y और t में। तो अब हमारा जो एजम्पशन था कि भाई x इक्वल टू ई पावर टी और उसके हिसाब से हमें मिला था log x इक्वल टू टी, तो इसको हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास ये ई पावर टी यानी कि C1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस C2 ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी t क्या है आपके पास log x है, तो यहाँ पे होगा log x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x प्लस 1। तो ये जो है हमने वेरिएबल चेंज किया है इसकी मदद से, जो हमने एजम्पशन किया था। तो यहाँ पे जो C1 और C2 है वो क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और ये जो है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो ये मेथड्स थी भाई वेरिएबल कोफिशिएंट हो तब कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए। तो दोनों तरह के जो एग्जाम्पल है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और विद वेरिएबल कोफिशिएंट वो हमने सॉल्व कर दिया है। एक एग्जाम्पल आपको नीचे दी गई हुई पीडीएफ से एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके आंसर जो है आ रहे हैं तो आपको कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और एग्जाम्पल इसी मेथड से कैसे पूछा जाता है थोड़ा सा डिफरेंट करके। तो चलिए वो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल गिवन दैट हमें क्या दिया है वो मैंने रेड लाइट से दिखाया हुआ है कि गिवन दैट y1 इक्वल टू एक्स एंड y2 इक्वल टू 1/x आर टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब कि हमें सॉल्यूशन पहले से दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड जनरल सॉल्यूशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो ये जो मेथड्स है हमें जब सॉल्यूशन दिए हुए तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से क्या हो जाता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तब हमें यहाँ पे मेंशन ना की हो कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व कीजिए, तब भी जब हमें सॉल्यूशन दिए हुए तो हम क्या करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मेथड्स कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मेथड्स थी, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो हम जो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर रीराइट करें, यानी कि जो हमारा स्टेप था फर्स्ट उसके फॉर्म में हमें यहाँ पे कन्वर्ट करें, तो वो होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो होगा 1/x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 1/x। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैंने क्यों इस तरह से किया और जो पिछला एग्जांपल था उसमें नहीं किया था, क्यों, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं, अगर सॉल्यूशन देते हैं तो हम इस मेथड से यूज़ करें, अगर सॉल्यूशन ना दिए हुए तो हमें इसका जब सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो अब देखिए अगर सॉल्यूशन ना देता तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता, इसीलिए मैं इसको एज अ कोशी इक्वेशन मान के सी एफ फाइंड करता हूँ, फिर उसके लिए क्या करता हूँ पी आई, यानी कि उसके लिए जो फर्दर्स मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में वो यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो हम इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है सॉल्यूशन गिवन इज y1 इक्वल टू एक्स एंड y2 इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हम फाइंड कर सकते हैं, सी एफ फाइंड कर सकते हैं। c1 इक्वल टू e1 y1 प्लस c2 y2। सो ये हो जाएगा c1x प्लस c2 इंटू 1/x। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब हम क्या फाइंड करेंगे, रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे। तो रॉन्स्कियन हमारे पास क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं, y1 y2 और y1 डैश y2 डैश। y1 क्या है आपके पास x, y2 क्या है 1/x। तो यहाँ पे x है तो उसका डेरिवेटिव, 1/x है तो उसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। सो रॉन्स्कियन इज -1/x यानी कि -2/x। तो ये हो गया आपका रॉन्स्कियन। ठीक है, तो रॉन्स्कियन भी मिल गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास है y1, यहाँ पे हमारे पास है y2। अब हम क्या फाइंड करेंगे, u1 फाइंड करेंगे। तो u1 फाइंड करने के लिए हमें है माइनस y2 fx अपॉन रॉन्स्कियन इंटू dx।
माइनस y2 क्या है 1/x, सो दिस इज 1/x। fx क्या है वो अब हम यहाँ से लेंगे, देखिए 1/x, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली करते तो क्या होगा x, तो वो या वहाँ पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही fx को डिफाइन करेंगे, तो वो भी हमारा हो जाता है 1/x। अपॉन w है तो w क्या है हमारे पास -2/x, तो उसका हो जाएगा -(x/2) dx। सो u1 यहाँ पे हमारे पास आता है माइनस माइनस प्लस एक एक्स यहाँ से कन्वर्ट डिलीट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 1/x dx दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx दैट इज 1/2 log x। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास y क्या है u1। अब हम फाइंड करेंगे u2, तो u2 फाइंड करने के लिए जो मेथड्स है वो सेम है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है y1 लिखना है, और y1 क्या है आपके पास x, तो उसको हम x 1/fx क्या है 1/x, और रॉन्स्कियन है वो है -(x/2) dx। तो ये हो गया आपके पास। अब आएगा u2 इक्वल टू, ये यहाँ से कैंसिल -(1/2) और उसका होगा x²/2 दैट इज -(x²/4)। तो हमारे पास यहाँ पे u2 भी हो गया। आपके पास u1 है, u2 है, y1 है और y2 है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे pi, जो कि हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई पी आई इक्वल टू, यानी कि वाई पी इक्वल टू C1y1 था, नहीं यहाँ पे u1y1 प्लस u2y2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई पी इज u1 क्या है हमारे पास, u1 है 1/2 log x और y1 है वो है x, तो उसको मैं अच्छे से लिखूँ तो ये होगा 1/2 x log x प्लस u2 क्या है आपके पास -(x²/4) इंटू y2 क्या है 1/x। तो इसका हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास आएगा 1/2 x log x माइनस x/4। तो ये हो गया आपका पी आई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो उसमें हमें सिर्फ क्या लिखना है CF प्लस पी आई। वो तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो मेथड्स किया है उसमें वही किया है कि भाई जनरल सॉल्यूशन के लिए CF फाइंड करो, PI फाइंड करो और उन दोनों का क्या कर दो सम। तो चलिए यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। सो जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, यानी कि YC प्लस YP। सो C1x प्लस C2 इंटू 1/x प्लस यहाँ पे है PI जो है 1/2 x log x माइनस x/4, और जो C1 और C2 है वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए जब मेथड्स में मैंने 3 प्रकार के एग्जांपल करवाए हैं इस वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट किया था विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला, सेकंड किया विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला, और थर्ड किया जब सॉल्यूशन दिए हुए। तो सॉल्यूशन हो आपके पास तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करके CF फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल हमने अलग अलग मेथड से सॉल्व किए। इस प्रकार के एग्जाम्पल में आपको PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आपको इसके कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे, खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसके वीडियो लेक्चर्स जो है अपलोड कर देंगे, ताकि आपके जो एग्जाम्पल्स वाले डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हम सर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डाउट्स है, तो वो भी हम आपके लिए सॉल्व कर देंगे। आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो लेक्चर की अपडेट तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ।